वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में, बट ये वीडियो हर ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज इस वीडियो के ऊपर आपके मार्क्स टोटली डिपेंड है। ओके, सो गाइस, मुझे बहुत दिनों से डीएम आते हैं कि दीदी मैं पेपर बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं 70 मार्क्स का पेपर लिखती हूँ, एक्स्ट्रा भी लिखती हूँ, बट मुझे मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं, आज ये सब रीजंस हम इस वीडियो में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, अगर आपको जो भी क्वेरीज होगी मेरे इंस्टा पेज पे आप बता सकते हैं। मेरे इंस्टा का नेम है डिप्लोमा विद पलक। यूट्यूब पे तो आप वीडियोस देखते हो, मेरा लिंक्डइन भी है, वहाँ पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। ओके, मैंने सारी लिंक्स मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पहले से एड ऑन करके रखी है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों लूज होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। गाइस, जड़ पे पहुंचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट जो टीचर्स रहते हैं वो एक स्टूडेंट के पेपर में क्या देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट, एज वेल एज उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी राइटिंग ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आनी चाहिए सामने वाले को। ओके, मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइटिंग की वजह से, बिकॉज मेरी भी राइटिंग इतनी कुछ खास नहीं थी। ओके, एज वेल एज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी पेपर प्रेजेंटेशन भी बताने वाली हूँ, बट ठीक है, अगर मुझे मिला टाइम तो मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो देखो, मूल जड़ देख लेते हैं। सबसे पहले पुअर प्रेजेंटेशन पता है, सेकेंड है कीवर्ड्स। ठीक है, अब कुछ आंसर्स में कीवर्ड्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, या फिर न्यूमेरिकल समझ लो। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, तो उससे भी क्या होता है, एक्चुअली टीचर्स क्या पूरा आंसर नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन देखेंगे, अंडरलाइंस देखेंगे तुमने कहाँ पे दी, अगर उनको पता चला कि हाँ इस बच्चे को आता है तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। उसके बाद आता है मिसिंग डायग्राम्स। ठीक है, कई अगर कौन सा पेपर रहता है उसमें डायग्राम बोलते हैं 4 मार्क के लिए। ओके, तो तुम वहाँ पे नहीं बना रहे हो डायग्राम में, भूल जा रहे हो, तो उसके वजह से भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना रहे हो, सॉरी डायग्राम नहीं बोली है, बट आप फिर भी डायग्राम बना रहे हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस मेक श्योर 6 मार्क के क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं भी बोली है, बट स्टिल आपको डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको डायग्रामेटिकली भी समझने में ईजी जाता है। ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को कैसे चाहिए रहता है, पॉइंट वाइज, कि तुमने पॉइंट वाइज कैसे लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 मार्क्स के लिए तुम 6 पॉइंट्स रेफर करो, 4 मार्क्स के लिए तुम 12 पॉइंट्स रेफर करो, 6 मार्क्स के लिए तुम 14 से 16 पॉइंट्स रेफर कर सकते हो, बरोबर। तो ये सब जो तुम्हारी मिस्टेक्स है तुमको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। अब मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरा ओएनएस का पेपर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आया था इस बार। ठीक है, बहुत लेंथी था, लाइक वो 3 आवर्स में हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट मुझे पहले से ही पता चल गया कि पेपर बहुत लेंदी होने वाला है, तो मैंने बहुत फास्ट लिखा। ठीक है, उस टाइम पे राइटिंग का नहीं सोचा, मैंने बहुत फास्ट लिखा। ठीक है, एंड स्टिल मैंने 68 तक लिखा था और मुझे 68 मार्क्स मिले थे। अब 68 मार्क्स क्यों मिले थे, बिकॉज मैंने अपने मन से बहुत लिखा था उसमें। ठीक है, तो कोई बोलता है ना कि सिर्फ जो हम पूरा लर्न करके जाएंगे वही लिखेंगे तो उससे मार्क्स मिलते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर्स को अगर तुम्हारा पेपर, अगर तुमने मन से भी लिखा और टीचर को समझा कि हाँ इसको टेक्निकल नॉलेज है, तो वो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो गाइस मेक श्योर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अभी से ही आप पेपर सॉल्विंग चालू कर दो। ठीक है, लेंदी से लेंदी पेपर उठा वो चालू कर दो अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। देखो आप कितने घंटों में पेपर सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज फिर उसके बाद आपको पेपर में ऐसी तकलीफ नहीं जाएंगी, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपके हाथ चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मिस्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी पेपर चालू करने से पहले ऐसे धड़ पेपर चालू मत करो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आने दो। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि पूरा ही पेपर देखने बैठ जाओ, ऐसे मत करो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे इसमें से 5 सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उस 5 को टिक कर लो। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने बैठोगे ना तो वहाँ पे माइंड काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात समझ लो कि पूरा पेपर मत रीड करो,
ठीक है। मेरी पीपीटी में मैं पूरा एंटायर पेपर दिया है, बट इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इजी क्वेश्चंस पिक करो, ठीक है। डायग्राम्स आती है 2 मार्क्स के लिए, तो उसको पिक करो। जिसकी ड्राइंग अच्छी है, जिसको डायरेक्ट फास्ट आता है बनाना, तो वेदर तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है, ओके। तो ऐसे कुछ रूल्स है जो तुमको यूज़ करना है, तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही था। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अब आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है गाइस। इसमें पीपीटी में भी लिखा है, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो मार्क्स क्यों लूज करते हैं, बिकॉज वो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं है, भलता ही लिख देते हैं, तो उसकी वजह से टीचर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और अभी हमारी डिजिटल चेकिंग आ गई है। डिजिटल चेकिंग होने की वजह से कंप्यूटर ही पूरा एनालाइज करता है, टीचर से वहाँ पे चेक कर लेते हैं, बट जो कैलकुलेशन का काम रहता है वो टीचर का रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो भी नंबरिंग दे रहे हो वो प्रॉपरली दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हर आंसर के लिए एक बड़ी सी फॉन्ट, बड़ी सी हेडिंग, जैसे हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हेडिंग देते हैं ना, वैसे पूरी अच्छी खासी आपको क्या देनी है, वहाँ पे हेडिंग देनी है। एज वेल एज अगर उस कंसेप्ट में डेफिनेशन दी हुई है तो डेफिनेशन तो डेफिनेटली वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ डायग्राम, ठीक है। अगर डायग्राम दिए तो डायग्राम निकालो और उसके नीचे फिगर दो। फिगर फॉर एग्जांपल डायग्राम है किसी सर्किट की, ठीक है, आरएलसी सर्किट है, सो डायग्राम ऑफ आरएलसी सर्किट, या ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो एक एक्सप्लेनेशन की भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। अब इन तीनों को आप बाइफरगेट करो, ए जैसे कि डेफिनेशन के लिए, बी डायग्राम, एंड सी एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे सुंदर पेपर लिखोगे ना, आपको सुंदर मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है परफेक्ट आंसर फॉर्मेट। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना आंसर दिखाऊंगी, लाइक पेपर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे मेरे पेपर, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका परफेक्ट आंसर फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि स्किप करना चाहिए बुलेट पॉइंट्स। आपको नंबरिंग के हिसाब से जाना चाहिए, पीपीटी में लिखा है, बट मुझे लगता है कि नंबरिंग के हिसाब से आपका बेटर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स हमको कैसे लिखना है। अगर 2 मार्क्स का पेपर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। कुछ क्वेश्चन रहते हैं कंपेरिजन्स के, तो वो कंपेरिजन्स कैसे लिखने हैं। अगर तुमको दिया हुआ है कि 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स में, तो 4 ही पॉइंट्स लिखना, उसके आगे पॉइंट्स लिखने की कोई भी नीड नहीं है। उससे क्या होता है, टीचर को लगता है कि ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है क्या, कि लिखा भी हुआ है उसमें, तो फिर वो ज़्यादा क्यों लिख रहा है, बरोबर। तो जितना बोला है उतना ही करो। अगर नहीं बोला है तो हम सेफर साइड के लिए 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखेंगे। 4 मार्क्स के लिए हम 6 पॉइंट से 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और 6 मार्क्स के लिए अगर मेंशन किया है तो उतने ही पॉइंट्स, अगर नहीं मेंशन किया तो एटलीस्ट 12, ठीक है। सेफर साइड बोल रही हूँ, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो जितना आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अगर थ्योरी का क्वेश्चन है, लाइक डायरेक्ट कंसेप्ट लिखना है 2 मार्क्स में, तो डेफिनेशंस आती है, बरोबर। अगर डेफिनेशंस में डायग्राम दी है तो ऑफकोर्स प्लीज़ फॉलो कीजिए उसको भी, ठीक है। एज वेल एज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये भी बहुत कुछ आता है, या एप्लीकेशंस। तो ऐसे आपको क्या करना है। और जो एप्लीकेशंस भी रहते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखने से अच्छा है सेंटेंस में लिखो, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स है मार्क्स गेन करने की, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि अभी करंट में क्या चल रहा है, टीचर्स पेपर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मैं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा स्टूडेंट से आइडियाज़ लेनी चाहिए, स्पेशली आपके सीनियर से, एज़ कम्पेयर टू टीचर्स, क्योंकि टीचर्स को तो पता है, बरोबर है, बट स्टूडेंट क्या एक्सपीरियंस करता है तो वो ही शेयर कर सकता है ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 4 मार्क्स के लिए ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, 4 मार्क्स के लिए नीट डायग्राम कंपलसरी है, एकदम प्रॉपर नीट डायग्राम होनी चाहिए। अगर कीवर्ड्स आते हैं तो उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। 6 मार्क्स के लिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। प्रेजेंटेशन टिक्स, ओके गाइस। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है ना, तो जेल पेन के लिए जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं जेल पेन में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने स्पेशली खुद ट्राइमेक्स ही यूज़ किया, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मैं ट्राइमेक्स ही यूज़ की हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी राइटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। बट अगर आपकी पहले से राइटिंग बहुत अच्छी है, और अगर आपको ट्राइमेक्स जमती है, कोई अदर जेल पेन जमती है, तो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। और सब कुछ सबसे पहले आप लिखने का ट्राई करो, हाँ, घर पे पूरी प्रैक्टिस करो। जिस पेन से आपको जमता है वही पेन आप एग्जाम में लेके जाओ, उससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड
या तो कम नहीं होंगी, क्योंकि कैसे होता है हम घर पे किसी और पेन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई और पेन लेके जा रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होता है हमारी मतलब राइटिंग स्पीड जो होती है ना वो कम हो जाती है। इसलिए घर पे ही पूरी प्रैक्टिस करो, एक पेन चुनो और वही पेन आप लेके जाओ। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ मार्जिन एंड यूज स्केल, ये तो पता ही है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको पूरा पेपर फॉर्मेट ही बताऊंगी, ठीक है, थ्रू दी इंस्टा रील्स, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियो इतना बड़ा उसका बनेगा नहीं, ठीक है। एज वेल एज कीवर्ड्स को तो अंडरलाइन करना ही है, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग देना बहुत ज़रूरी रहता है, इस साइड से भी स्पेसिंग, इस साइड से भी आप स्पेसिंग दे सकते हो, या अदरवाइज इस साइड से भी दी तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम एंड कीवर्ड्स, ठीक है। ये तो पता ही है, मैंने पहले ही बताया कि डायग्राम के नीचे फिगर देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एज वेल एज डेफिनेशंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर जो भी क्वेश्चन है उसके आप ऐसे एनालाइज करो कि उसका डायग्राम भी आ सकता है क्या, अगर आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आपको आपकी सबसे पहले स्पीड देखनी होगी घर पे, कि आप कैसी स्पीड से लिख रहे हो पेपर, ठीक है। तो मैं तो बोलती हूँ कि अभी आपकी यूनिट टेस्ट भी आने वाली है, तो प्लीज़ चालू कर दो, प्लीज़ प्रैक्टिस चालू कर दो, क्योंकि कैसे रहता फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत कम टाइम है। आई थिंक अभी आपके अगस्त से चालू हो गए होंगे कॉलेजेस, बट बहुत सारे काम आएंगे आपको। तो मेक श्योर कि आप ऐसे प्रैक्टिस किया करो घर पे जाके, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 1 ईयर हार्डवर्क किया ना तो आपको बहुत अच्छा होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। एज वेल एज मैं बताना चाहती हूँ इस बार का बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लाइक जो 96 पे पिछले बार 150 रैंक आ रही थी, इस बार 400 पे हो गई, यानी कि 254 का मतलब हम बोल सकते हैं डिफरेंस है। तो प्लीज़ इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आपको लाइक ऐसे सोचना ही नहीं पड़े कि मुझे कौन सा लाइक कॉलेज मिलेगा, या मुझे सोचना ही नहीं पड़े कि मुझे कोई एवरेज कॉलेज में जाना पड़े, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए था, ठीक है। गाइस, दिस इज ओवरऑल वीडियो मेरा, जो मुझे जितना लगा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और आगे भी फ्यूचर में मैं ऐसे आपको ऐसी ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपको हेल्प होंगी अपने सेमिस्टर में स्कोर करने के लिए, ठीक है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एज वेल एज जो भी आपको क्वेरीज है ना वो मुझे आप प्लीज़ मेंशन कीजिए, मुझे कमेंट्स में भी मेंशन कीजिए, मैं आपको बताऊंगी, या फिर मेरे यूट्यूब पे तो मैंने लिंक्स डाल के ही रखी है, आप वहाँ पे जाइए, मुझे रीच आउट कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। एज वेल एज अगर आपके फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स जो भी आने वाले हैं उनके साथ भी ये चैनल शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़े। और थैंक यू सो मच।